जब अकबर ने दी बीरबल को चुनौती नींबू खाने की प्रतियोगिता। दिल्ली का लाल किला उस दिन बड़ी रौनक से जगमगा रहा था। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। दरबारी दरबार में अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीरबल हमेशा की तरह अपनी बुद्धि और चुटकियों से सबको हंसाने में लगे हुए थे। दरबारियों को लगता था कि आज बादशाह कुछ अलग मूड में है। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। तभी अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, बीरबल, तुम तो कहते हो कि तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें अक्ल नहीं, पेट की ताकत चाहिए। देखते हैं तुम्हारा दिमाग पेट के आगे टिकता भी है या नहीं। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। सभी उत्सुक थे कि आखिर आज बादशाह कौन सी अजीब चुनौती देने वाले हैं। अकबर ने इशारे से हाकिम को बुलाया और कहा, महल में जो सबसे खट्टे नींबू हैं, वे सब दरबार में ले आओ। आज हम करेंगे नींबू खाने की प्रतियोगिता। हुक्म मिलते ही टोकरी भरकर हरे पीले नींबू लाए गए। उनकी खट्टास इतनी तेज थी कि बस छिलने की देर थी और उसकी सुगंध से ही सबका मुंह सिकुड़ गया। अकबर बोले, ये प्रतियोगिता दरबार के सामने होगी। जो सबसे ज्यादा नींबू खा जाएगा वही जीतेगा और उसे मिलेगा खास इनाम। और बीरबल, तुम्हें भी इसमें हिस्सा लेना ही होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। वे समझ गए कि बादशाह आज उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाई। सबको मजा आने वाला था। सबसे पहले महल के कुछ दरबारी आगे आए। नींबू काटे गए और जैसे ही उन्होंने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दरबारी तो खट्टेपन से इतना परेशान हुआ कि तुरंत बाहर भाग गया। दूसरे ने किसी तरह आधा नींबू खाया और फिर हाथ खड़े कर दिए। तीसरे ने 2 नींबू खा लिए, लेकिन फिर जीभ बाहर निकालकर बोला, जहां पनाह, ये तो जहर से भी खतरनाक है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब अकबर ने खुद आगे बढ़कर कहा, देखो, बादशाह सिर्फ हुक्म ही नहीं देता, खुद भी हर काम करके दिखाता है। उन्होंने नींबू उठाया, नमक छिड़का और पूरे आत्मविश्वास से खाना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4। अकबर ने 5 नींबू चटकर डाले। सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने सीना तान कर कहा, देखा, असली ताकतदार कौन है। अब देखते हैं बीरबल क्या कर पाते हैं। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल आराम से उठे, नींबू की टोकरी के पास गए और एक नींबू उठाकर हाथ में ले लिया। उन्होंने नींबू को गौर से देखा, उसे सूंघा और फिर मुस्कुराकर अकबर से बोले, जहांपना, प्रतियोगिता जीतना तो आसान है, लेकिन पहले ये बताइए कि ये नींबू खाने की प्रतियोगिता है या समझदारी दिखाने की प्रतियोगिता। अकबर बोले, खाने की प्रतियोगिता है। जितने नींबू खाओगे उतने तुम्हारे नाम होंगे। बीरबल ने नींबू को वापस रख दिया और हाथ जोड़कर बोले, जहांपना, तो विजेता तो मैं पहले ही बन गया। अकबर भौहें चढ़ाकर बोले, ये कैसे? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि असली समझदार वही है जो बेकार का काम न करे। ये नींबू खाकर हम क्या साबित करेंगे? सिर्फ अपनी जीभ जलाएंगे और पेट खराब करेंगे। समझदार वही है जो बेकार की तकलीफ से बचे। इसलिए मैं एक भी नींबू नहीं खाऊंगा और यही मेरी जीत है। बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, सच कहा बीरबल ने, खट्टे नींबू खाने में भला क्या शान। दूसरा बोला, जो अक्ल से जीते वही सच्चा विजेता है। अकबर खुद भी हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम वाकई लाजवाब हो। मैंने सोचा था आज तुम्हें मुश्किल में डालूंगा, लेकिन तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल ताकत से बड़ी चीज है। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, नींबू खट्टे जरूर होते हैं, पर उनमें से सीख मीठी निकलती है। जैसे नींबू से शरीर की गंदगी साफ होती है, वैसे ही अक्ल से जीवन की बेकार बातें साफ हो जाती है। नींबू हमें सिखाता है कि हर चीज सिर्फ ताकत से नहीं,
अक्ल से जीती जाती है। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धि और समझदारी हमेशा ताकत से बड़ी होती है। बेकार की चुनौतियों में पड़ना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि मूर्खता है। असली विजेता वही है जो सही समय पर सही फैसला ले। इस तरह नींबू खाने की प्रतियोगिता एक मजेदार खेल बनकर रह गई और दरबार में फिर साबित हो गया कि बीरबल की अक्ल के आगे हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। जब अकबर ने दी बीरबल को चुनौती, बकरी का वजन तोलो, दरबार का माहौल हमेशा चटपटा होता था। अकबर हर बार बीरबल को अलग अलग मुश्किल सवालों और चुनौतियों में डालते थे ताकि देख सके कि आखिर ये आदमी किस हद तक अक्ल का पिटारा है। एक दिन अकबर ने सोचा, बीरबल तो हर बार अपनी जुबान और दिमाग से मुझे मात दे देता है, क्यों न इस बार कोई ऐसी चुनौती दूं जिसमें न तो पहेलियां हो, न ही शब्दों का खेल, बल्कि सीधे सीधे ताकत और हुनर की बात हो। दरबार भर गया था, हर तरफ दरबारी बैठे थे। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, दरबारियों, आज मैं एक अनोखी चुनौती रख रहा हूं। मेरे पास एक बकरी है, जो इसका सही वजन बताएगा उसे मिलेगा इनाम। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, कुछ मुस्कुराए, कुछ हैरान। अकबर ने आगे कहा, तो क्या कहते हो, कौन तैयार है? सबसे पहले एक मोटा ताजा दरबारी आगे आया। उसने बकरी को इधर उधर से देखा, उसके सींगों पर हाथ फेरा, दांत गिने और बोला, जहांपना, ये बकरी 100 शेर की होगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, गलत। फिर दूसरा दरबारी आया। उसने बकरी को उठाने की कोशिश की, लेकिन बकरी जोर से मिमियाने लगी और उसने दरबारी को धक्का मार दिया। बेचारा गिर पड़ा। उसने उठकर कहा, लगता है ये बकरी 50 शेर से ज्यादा नहीं। अकबर मुस्कुराए, फिर भी गलत। अब तीसरे दरबारी ने तख्ती और कलम निकाल ली, बकरी की लंबाई चौड़ाई नापी और गणित करने लगा। जहांपना, मेरी गणना कहती है कि यह बकरी 78,250 तोले की होगी। अकबर हंस पड़े, तुम्हारा गणित बकरी से भी ज्यादा अजीब है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। आओ और बताओ बकरी का सही वजन। देखो तुम्हारी अक्ल कितनी काम आती है। बीरबल शांति से उठे, बकरी को देखा और बोला, जहांपना, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर हैरान, पूरा दिन? इतना वक्त क्यों? बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, बकरी का वजन बताना आसान नहीं, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं कल ठीक इसी वक्त सही वजन बताऊंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल बकरी को अपने घर ले गए। उन्होंने अपने नौकर से कहा, बकरी को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, लेकिन याद रहे उसे हर बार नांद के पास ही रखना। नौकर ने पूछा, मालिक, आप इसका वजन कैसे पता करेंगे? क्या आप कोई गुप्त तौल यंत्र लाए हैं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं रे, असली यंत्र तो किसान होते हैं। उन्होंने बकरी को किसान के खेत के पास बांध दिया। किसान रोज बकरी को देखता, सहलाता और मजाक में कहता, अरे वाह, ये तो मेरी बकरी जितनी भारी लगती है। बीरबल ने किसान से कहा, भाई, तुम्हारी बकरी का वजन कितना है? किसान ने जवाब दिया, 50.5 सेर। मैंने इसे कई बार तौला है। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराया। उन्हें जवाब मिल चुका था। अगले दिन सब दरबार में जमा हुए। अकबर ने गर्व से कहा, तो बीरबल, अब बताओ बकरी का सही वजन कितना है? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहांपना, यह बकरी 50.5 सेर की है। दरबारी दंग रह गए। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि बकरी को असली तराजू में तोला जाए। बकरी को तौला गया और उसका वजन बिल्कुल वही निकला, 50.5 सेर। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, बीरबल, ये कैसे संभव है? तुमने बकरी का वजन बिना तौले कैसे बता दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अक्लमंदी यही है कि हर काम खुद करने की जगह उस इंसान से पूछा जाए जो रोज उसका अनुभव करता है।
किसान अपनी बकरियों को रोज तौलता है, उसे देखकर मैं समझ गया कि ये बकरी उसकी ही जैसी है। बस उसकी जानकारी से मैंने सही जवाब पाया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, दरबारियों ने अंदाजे लगाए, गणित किया, ताकत लगाई, लेकिन असली जवाब अनुभव से मिला। यही असली अक्लमंदी है, सही इंसान से सही ज्ञान लेना। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को सोने की थाली में मिठाइयां और चांदी के सिक्के भेंट किए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा है। कहानी की सीख, मोरल, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। अंदाजा और ताकत कभी सही परिणाम नहीं देते, लेकिन अनुभव से सब संभव है। समझदारी यही है कि सही काम सही व्यक्ति से सीखो। इस तरह बकरी का वजन तौलने की चुनौती बीरबल की बुद्धि और अनुभव की जीत बन गई। उन्होंने फिर साबित किया कि अकबर की हर चुनौती उनके लिए खेल से ज्यादा कुछ नहीं। बीरबल ने अकबर को सुनाई वो मजेदार पहेली जिसका जवाब कोई न दे पाया। अकबर का दरबार सिर्फ फैसलों, युद्ध की योजनाओं और राजकाज के लिए ही नहीं जाना जाता था, बल्कि वहां अक्सर हंसी ठिठोली और बुद्धि परीक्षण के खेल भी होते रहते थे। दरबार में सबसे बड़ा आकर्षण हमेशा अकबर और बीरबल की जुगलबंदी हुआ करती थी। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कठिन प्रश्न पूछते और कभी कभी बीरबल भी मजाक मजाक में अकबर और दरबारियों को ऐसी पहेली सुना देते कि सबके पसीने छूट जाते। एक बार ऐसा ही हुआ। उस दिन बीरबल ने ऐसी पहेली सुनाई जिसका जवाब न अकबर दे पाए, न ही दरबारी। सुबह का समय था। अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। तभी बीरबल हाथ जोड़कर उनके पास पहुंचे। अकबर मुस्कुराकर बोले, आओ बीरबल, आज कोई नई कहानी, नई सीख सुनाओ। दरबारियों को हंसी मजाक की भी जरूरत है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपना, क्यों ना आज मैं एक पहेली सुनाऊं? ऐसी पहेली जिसका जवाब आपकी समझदारी और दरबार की अक्ल भी न दे पाए। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारी पहेलियों का तो जवाब भगवान ही दे, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे दरबार में इतने विद्वान बैठे हैं, वो तुम्हारी पहेली को जरूर हल कर देंगे। दरबार में तालियां गूंज उठीं। पहेली का ऐलान। बीरबल ने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, ठीक है, तो सुनिए मेरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही छोटा कर देती है? पूरा दरबार खामोश हो गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पहला दरबारी, जहांपना, जवाब है आग, क्योंकि आग बढ़ती है तो लकड़ियों को छोटा कर देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा दरबारी, मुझे लगता है जवाब है नदी का पानी, जितना बढ़ता है खेतों को बहाकर छोटा कर देता है। बीरबल हंसकर बोले, ये भी गलत है। तीसरा दरबारी, जहांपना, ये तो अहंकार है। अहंकार बढ़े तो इंसान छोटा हो जाता है। बीरबल ने कहा, यह जवाब करीब है लेकिन पूरा नहीं। अब अकबर खुद सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरे, मुझे लगता है जवाब है उम्र। उम्र जितनी बढ़ती है इंसान उतना ही छोटा यानी कमजोर हो जाता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आपने बहुत गहरी बात कही, लेकिन मेरी पहेली का सटीक जवाब अभी भी किसी ने नहीं दिया। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल खड़े होकर बोले, जहांपना, इस पहेली का सही जवाब है लालच। लालच जितना बढ़ता है इंसान उतना ही छोटा हो जाता है। लालची इंसान चाहे कितना बड़ा राजा या अमीर क्यों न हो, उसकी इज्जत और बड़पन धीरे धीरे छोटा हो जाता है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने सचमुच कमाल कर दिया। मैंने सोचा था मैं तुम्हारी पहेली को जरूर हल कर लूंगा, लेकिन तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। फिर अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और बोले, याद रखो,
लालच इंसान को हमेशा छोटा कर देता है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो। अगर हमारे दिल में लालच है तो हमारी असली कीमत मिट्टी बराबर रह जाती है। दरबारियों में से एक ने हंसकर कहा, सच कहा बीरबल, मैं तो पहले सोच रहा था जवाब आग होगा, लेकिन लालच वाली बात ने तो हमारी आंखें खोल दी। दूसरा बोला, आज फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि समुद्र से भी गहरी है। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को शाही खजाने से सोने के सिक्कों की थाली दी जाए। ये इनाम तुम्हें इसलिए नहीं कि तुमने पहेली सुनाई, बल्कि इसलिए कि तुमने हमें इंसानियत की सबसे बड़ी सीख दी। कहानी की सीख, मोरल, लालच इंसान को छोटा कर देता है। बड़े से बड़ा पद और दौलत भी लालच के आगे बेकार हो जाते हैं। सच्ची इज्जत वही है जो संतोष और ईमानदारी से मिलती है। उस दिन के बाद अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, याद रखो, पहेलियां सिर्फ दिमाग घुमाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें जीवन का बड़ा सबक छिपा होता है। और बीरबल जैसा बुद्धिमान मित्र पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मेरी कोशिश बस यही है कि आपकी सल्तनत न सिर्फ ताकत से बल्कि बुद्धि और इंसाफ से भी सबसे आगे रहे। इस तरह बीरबल की वो मजेदार पहेली पूरे दरबार में अमर हो गई। आज भी ये हमें सिखाती है कि लालच छोड़कर संतोष का मार्ग अपनाना ही सच्ची महानता है। जब बीरबल ने बकरी का वजन तराजू में तोल दिखाया, अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन दरबार में बैठे बैठे अचानक अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को एक अजीब सी चुनौती दी जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक मुश्किल काम देता हूं। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है, तो बताओ, क्या तुम इस बकरी का वजन तोल सकते हो? बीरबल ने चौंक कर पूछा, जहांपना, इसमें कठिनाई कहां है? तराजू है, बकरी है, रख दीजिए और वजन कर लीजिए। अकबर हंस पड़े, अरे बीरबल, बात इतनी आसान नहीं। ये बकरी बहुत शरारती है, तराजू में चुपचाप बैठेगी ही नहीं। अगर तुमने इसे तोल दिखाया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। दरबारियों ने ताली बजाई और बोले, अब तो मजा आएगा, देखना है बीरबल क्या करते हैं। बकरी सचमुच नखरेबाज थी। जैसे ही उसे तराजू के पलड़े में रखने की कोशिश की गई, वो उछल कूद करने लगी। कभी भाग जाती, कभी रस्सी तोड़ने की कोशिश करती। दरबारियों के ठहाके गूंजने लगे, वाह बीरबल, अब दिखाओ अपनी अक्ल। बकरी तो मान ही नहीं रही। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बकरी चाहे कितनी भी शरारती हो, उसका वजन तराजू में निकल कर ही रहेगा। सब लोग चौंक कर देखने लगे कि बीरबल क्या करते हैं। बीरबल ने तराजू का एक पलड़ा खाली रखा और दूसरे पलड़े में बोरे में अनाज भरवाने लगे। बकरी को उन्होंने धीरे धीरे उसी बोरे के अंदर डाल दिया। बकरी बोरे में चुपचाप खड़ी हो गई, क्योंकि बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब तराजू बिल्कुल संतुलित हो गया। फिर बीरबल ने बोरे से बकरी को बाहर निकाला और कहा, अब देखिए, बोरे का वजन घटाइए और जो बचा हुआ वजन है वही बकरी का असली वजन है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, वाह बीरबल वाह, हमने सोचा था बकरी कभी स्थिर नहीं बैठेगी, लेकिन तुमने तो पल भर में समाधान निकाल दिया। दूसरा बोला, सचमुच तराजू भी देख रहा होगा कि ऐसी अक्ल किसी में नहीं। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। मैंने सोचा था तुम इस बार फंस जाओगे, लेकिन तुमने तो बकरी को भी मात दे दी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को शाही खजाने से इनाम दिया जाए। कहानी की सीख, मोरल, समस्या चाहे कितनी भी कठिन लगे, शांत दिमाग और बुद्धि से उसका हल निकाला जा सकता है। शरारती हालात को भी संयम और चालाकी से काबू किया जा सकता है। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो व्यावहारिक समाधान निकाल दे। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्लमंदी से कठिन काम आसान हो जाता है। जब अकबर ने मांगी
पत्तों से बनी सोने की किताब। अकबर बादशाह अपनी अनोखी आदतों और जिज्ञासु स्वभाव के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनका दरबार केवल राजनीति, न्याय और युद्ध की योजनाओं के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और बुद्धि परीक्षा का केंद्र भी था। वहीं बीरबल दरबार की शान थे। उनकी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के किस्से हर तरफ फैले हुए थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। सब जानते थे कि जब अकबर इस तरह मुस्कुराते हैं तो इसका मतलब है कि अब कोई अजीब सी मांग बीरबल से की जाएगी। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी अक्ल की असली परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल झुककर बोले, हुजूर, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है, फरमाइश बताइए। अकबर बोले, मुझे एक सोने की किताब चाहिए, लेकिन ध्यान रहे वो किताब साधारण सोने की नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह किताब पत्तों से बनी हो, लेकिन हर पत्ता सोने का हो। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक दरबारी फुसफुसाया, सोने की किताब और वो भी पत्तों से बनी? अरे भाई, ये तो असंभव है। दूसरा बोला, आज तो बीरबल भी फंस गए। भला पत्तों से सोने की किताब कैसे बनेगी? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन भीतर ही भीतर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, जहां पनाह की इच्छाएं भी अजीब होती है, लेकिन असंभव शब्द तो बीरबल की डिक्शनरी में नहीं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। मुझे बस एक दिन का समय चाहिए। अकबर हंस पड़े। ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर तुम मेरी ये मांग पूरी न कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल जैसे ही दरबार से बाहर निकले, दरबारी पीछे पीछे हंसते हुए बोले, बीरबल, अब की बार तो तुम्हारी अक्ल भी काम न आएगी। कहां से लाओगे पत्तों की सोने की किताब? देखना, कल तुम सजा पाओगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, आप सब कल देख लीजिएगा। किताब तो बनेगी और सोने से ही बनेगी। बीरबल घर पहुंचे और उन्होंने कारीगरों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि सबसे अच्छे सोने के पत्रे बनवाए जाए, जो बिल्कुल पत्तों जैसे पतले हों। कारीगरों ने रात भर मेहनत करके सोने को पीट पीट कर इतने पतले पत्ते बनाए कि वे सचमुच पेड़ की पत्तियों जैसे दिखने लगे। फिर उन पत्तों को जोड़कर एक बड़ी किताब तैयार की गई। हर पन्ना सोने का था, मगर इतना पतला कि देखने वाले को पत्ते जैसा ही लगे। बीरबल ने राहत की सांस ली। अब कल दरबार में मजा आएगा। अगले दिन पूरा दरबार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अकबर ने आते ही पूछा, तो बीरबल, कहां है मेरी पत्तों से बनी सोने की किताब? बीरबल ने शाही अंदाज में एक बड़ी सी किताब पेश की। किताब चमक रही थी और उसकी हर परत सोने की थी। किताब देखते ही सबकी आंखें चौंधिया गई। अकबर ने चौंक कर कहा, वाह, ये तो सचमुच सोने की किताब है, लेकिन बताओ, इसमें पत्तों का क्या काम है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, देखिए इस किताब के हर पन्ने को। ये हर पन्ना पत्ते की तरह पतला है, सोने का है, मगर बिल्कुल पत्ते जैसा। बीरबल आगे बोले, जहां अपना, आपने कहा था किताब सोने की हो और पत्तों से बनी हो, तो मैंने सोने को पत्तों जैसा पतला करवाकर इस किताब में ढाल दिया। इस तरह आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई और आपकी किताब ही अनोखी बन गई। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबारी जो कल तक हंस रहे थे, आज चुप हो गए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर कमाल कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम असंभव को संभव कर दिखाओगे। अब ये किताब हमारी शाही लाइब्रेरी की सबसे अनमोल धरोहर होगी। अकबर ने बीरबल को ढेरों सोने के सिक्कों का इनाम दिया। दरबारियों ने मन ही मन सोचा, सचमुच बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। हम सब सोचते रह गए और इन्होंने तरकीब निकालकर असंभव को भी आसान बना दिया। कहानी की सीख, मोरल, बुद्धि और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। मांग चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो,
समाधान निकालने का रास्ता हमेशा होता है। सच्ची समझदारी वही है जो हर स्थिति को मौके में बदल दे। उस दिन के बाद अकबर ने कभी बीरबल की बुद्धि पर संदेह नहीं किया। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जिसके पास बीरबल जैसा मंत्री हो, उसकी सल्तनत में कोई काम असंभव नहीं रह सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये सब आपके विश्वास का ही नतीजा है। जब राजा बुद्धिमान होता है तो मंत्री की अक्ल और भी चमक उठती है। इस तरह पत्तों से बनी सोने की किताब की ये मजेदार कहानी अकबर बीरबल की अनोखी जुगलबंदी का एक और उदाहरण बन गई। जब बीरबल ने मिश्री से हीरे बना दिए, अकबर बादशाह की आदत थी कि वे हमेशा अपने दरबारियों और खासकर बीरबल की परीक्षा लिया करते थे। वे सोचते थे कि बीरबल चाहे जितने बुद्धिमान हो, एक न एक दिन उनकी अक्ल का जवाब जरूर मिल जाएगा। लेकिन बीरबल हर बार अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी को चौंका देते। ऐसी ही एक घटना है मिश्री से हीरे बनाने वाली कहानी। एक सुबह अकबर अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें हाथ में चमकते हुए हीरे जवाहरात देखना बहुत भाता था। अचानक उनकी नजर महल की रसोई में रखी मिश्री, चीनी की डलिया पर पड़ी। उन्होंने मिश्री उठाई और मजाक में कहा, अरे, ये मिश्री भी तो हीरे जैसी दिखती है। काश कोई इसे सचमुच हीरा बना सकता। तभी बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारे लिए कुछ असंभव नहीं, तो अब साबित करो, मिश्री से हीरे बनाकर दिखाओ। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। दरबारी आपस में कहने लगे, अब की बार तो बीरबल फंस ही गए। अरे भला मिश्री भी हीरा बनती है क्या? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, जैसा आप चाहें, मिश्री से हीरे भी बनेंगे और इतने बनेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। अगर मिश्री से हीरे न बनाए तो समझ लेना, इस बार सजा पक्की है। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, अब बीरबल का अंत आ गया। सोचो, मिश्री को हीरा बनाना असंभव। इस बार बादशाह उन्हें हरा ही देंगे। लेकिन बीरबल मन ही में मुस्कुराए और बोले, अब देखना मैं किस तरह मिश्री को हीरे साबित करता हूं। बीरबल ने तुरंत नगर के व्यापारियों को बुलाया और कहा, मुझे ढेर सारी मिश्री चाहिए और साथ ही नगर के गहनों के कारीगरों को भी बुलाओ। सभी चकित थे कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। फिर बीरबल ने नगर के बच्चों और गरीबों में मिश्री बांट दी और कहा, इसे मीठा समझकर खाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। और याद रखो, यही असली हीरा है। 3 दिन बाद बीरबल मिश्री की एक थैली लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, बना लाए हीरे? बीरबल ने थैली खोली और उसमें से मिश्री की डलियां निकाली। वो सचमुच चमचमा रही थी। अकबर हंस पड़े, ये तो मिश्री ही है, इसमें हीरे कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन मिश्री के दानों में ही हीरे छुपे हैं, देखिए। फिर उन्होंने एक बच्चा बुलाया जिसने मिश्री खाई थी। बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये मिश्री हीरे से भी अनमोल है। इसने हमें भूख से बचाया। ये हीरे की तरह चमकती भी है और जीवन को मीठा भी बनाती है। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, असली हीरा वो नहीं जो आभूषणों में जड़े। असली हीरे वे हैं जो इंसानों की जिंदगी में मिठास और खुशी भर दे। ये मिश्री गरीबों के लिए हीरे से भी बढ़कर है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। एक बोला, वाह बीरबल, आपने तो साधारण मिश्री को भी अमूल्य बना दिया। दूसरा बोला, सचमुच सोने हीरे से बड़ा खजाना तो वो है जो जिंदगी बचाए और मिठास भरे। अकबर ने ताली बजाई और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी अक्लमंदी किसी में नहीं। जहां हम मिश्री को मामूली समझ रहे थे, तुमने उसमें असली हीरे दिखा दिए। उन्होंने बीरबल को शाही खजाने से इनाम दिया और ऐलान किया कि आज से मिश्री को शाही दरबार में मीठे हीरे कहा जाएगा। कहानी की सीख,
मोरल: हर चीज की असली कीमत उसकी उपयोगिता और अच्छाई में है, न कि उसके बाहरी रूप में। हीरा वही है जो जीवन को संवार दे, चाहे वो साधारण क्यों न दिखे। बुद्धिमानी यही है कि आप हर छोटी चीज को भी बड़े मायने देकर प्रस्तुत कर सके। उस दिन से अकबर जब भी मिश्री देखते तो मुस्कुराकर कहते, ये हीरे हैं, बीरबल के दिए हुए हीरे। बीरबल झुककर कहते, जहां अपना असली हीरे तो आपकी जनता है। जब वे मीठे और खुशहाल रहेंगे तभी आपकी सल्तनत चमकेगी। अकबर गदगद होकर बोले, बीरबल, तुम्हारी ये बात ही सबसे बड़ा हीरा है। इस तरह मिश्री से हीरे बनाने की ये कहानी साबित करती है कि असली संपत्ति वही है जो दूसरों के जीवन में मिठास और खुशी घोल दे। अकबर का अजीब सवाल, धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? एक दिन सुबह दरबार लगा था। अकबर ताजपोशी की कुर्सी पर बैठे थे और उनके मन में जाने कैसी शरारती जिज्ञासा उठी। उन्होंने दरबारियों को देखा और बोले, आज मैं आप सबके दिमाग की परीक्षा लेना चाहता हूं। मेरा सवाल बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। बताइए, धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? दरबार में खुसफुसाहट मच गई। कोई बोला सोना चांदी, कोई बोला लोहे का पहाड़, कोई बोला हीरा। अकबर हर उत्तर पर सिर हिलाते लेकिन संतुष्ट नहीं होते। फिर सबकी नजरें बीरबल की ओर गई। मंत्री रामदास बोले, जहां अपना सबसे भारी वस्तु सोना है, इसे सब पाने के लिए पागल रहते हैं। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं, सबसे भारी तो हाथी है, उससे भारी कौन हो सकता है? तीसरे ने कहा, धरती ही सबसे भारी है क्योंकि वो सबको उठा रही है। अकबर हंसते हुए बोले, ये सब उत्तर अच्छे हैं, लेकिन मैं असली उत्तर चाहता हूं। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल बताओ, धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, धरती पर सबसे भारी चीज है मनुष्य का ऋण और उसका वचन। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सोचिए, अगर किसी के ऊपर कर्ज हो तो वो सिर उठाकर जी नहीं सकता, चाहे उसका शरीर कितना भी हल्का क्यों न हो। लेकिन कर्ज का बोझ उसकी आत्मा को दबा देता है। ये बोझ इतना भारी है कि उसे कोई हाथी, कोई पहाड़ भी नहीं तौल सकता। अकबर गंभीर होकर सुनते रहे। बीरबल ने आगे कहा, दूसरी सबसे भारी चीज है वचन। अगर कोई राजा या साधारण आदमी वचन दे दे और उसे निभा ना पाए तो उसके लिए यह बोझ पहाड़ से भी भारी हो जाता है, क्योंकि टूटे हुए वचन से सम्मान खो जाता है और सम्मान खोना किसी भी मनुष्य के लिए सबसे भारी पीड़ा है। एक दरबारी हंसकर बोला, बीरबल, इतना भारी तो लोहा और सोना भी नहीं होता जितना तुम वचन और ऋण को बता रहे हो। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, मंत्री महोदय, अगर आप चाहें तो मैं आपको कर्ज दिला देता हूं और फिर देखता हूं कि आप चैन से सो पाते हैं या नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या तुम मुझे यह साबित करके दिखा सकते हो? बीरबल ने झुककर कहा, जी हां, जहां पनाह, मुझे बस कुछ दिनों का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलाया। किसान बोला, महाराज, मेरे ऊपर साहूकार का ऋण है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं पर वो बोझ उतरता नहीं। मैं चैन से सो नहीं पाता। किसान रोने लगा। अकबर ने देखा कि सचमुच उस पर कोई पत्थर नहीं रखा है, फिर भी उसके चेहरे पर भारीपन साफ झलक रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह है ऋण का बोझ। दिखाई नहीं देता पर पहाड़ से भी भारी होता है। फिर बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया। सैनिक बोला, मैंने अपनी मां से वचन लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, पर युद्ध में एक दिन डरकर मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं घायल हूं, जबकि मैं था नहीं। वो झूठ आज भी मुझे खाए जा रहा है। मां की नजरों में गिरने का डर मेरे लिए तलवार से भी भारी है। दरबार भावुक हो गया। अकबर की आंखें भी नम हो गई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल,
तुमने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। सोना, चांदी, हीरे सब भारी हो सकते हैं, लेकिन ऋण और वचन का बोझ सबसे भारी है, क्योंकि ये दिल और आत्मा पर रखा जाता है और वहां से इसे हटाना कठिन होता है। इतने में पास रखा तोता जोर से बोला, जहां पनाह, वचन भारी है पर आपका खाना भी भारी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, सच है, पर सबसे भारी जवाब तो हमेशा बीरबल ही देता है। सीख, मोरल 1, किसी पर ऋण मत छोड़ो, ये बोझ सबसे भारी होता है। 2, वचन देने से पहले सोचो, क्योंकि उसे निभाना पहाड़ उठाने से कठिन होता है। 3, भारी वस्तु नहीं, बल्कि भारी जिम्मेदारियां इंसान को दबाती है। जब अकबर ने बीरबल से मांगा खुश रहने का असली नुस्खा, फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार सजा हुआ था। गर्मी का मौसम था, पर महल में शीतल हवा और गुलाब की खुशबू फैल रही थी। बाहर लोग उत्सव मना रहे थे, पर अकबर का मन अजीब बेचैनी से भरा था। सिंहासन पर बैठे अकबर के चेहरे पर उदासी थी। दरबारी नोटिस कर रहे थे, पर कोई हिम्मत न कर सका पूछने की वजह। तभी बीरबल आए और बोले, जहां पनाह, आज आप गमगीन क्यों हैं? ये तो आपके स्वभाव के विपरीत है। अकबर ने लंबी सांस ली। बीरबल, मैं सम्राट हूं, मेरे पास ताज है, सोना चांदी है, लाखों की फौज है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खुश रहने का असली नुस्खा बताओ। अकबर ने प्रश्न सब दरबारियों से कर दिया। बताओ, कैसे कोई इंसान हमेशा खुश रह सकता है? एक मंत्री बोला, जहां पनाह, खजाने में सोना चांदी भर लीजिए, खुशी अपने आप आ जाएगी। दूसरा बोला, रोज नई नई दावतें कीजिए, संगीत, नृत्य, महफिल, यही असली खुशी है। तीसरा बोला, दुनिया पर विजय पाना ही सबसे बड़ी खुशी है। अकबर ने सिर हिलाया। ये सब मेरे पास है, फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? अब सबकी निगाह बीरबल पर गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारी हंसी कभी खत्म नहीं होती। लगता है जैसे तुम्हें खुशी का रहस्य पता है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, खुशी पाने के लिए खजाने या युद्ध की जरूरत नहीं। खुशी का असली नुस्खा साधारण है, संतोष, प्रेम और सेवा। अकबर बोले, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, मुझे व्यावहारिक सबूत चाहिए। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल झुककर बोले, जी हां, जहां पनाह, 3 दिन दीजिए, मैं आपको 3 अलग अलग दृश्यों में सच्ची खुशी दिखाऊंगा। बीरबल अकबर को साधारण वेश में एक गांव ले गए। वहां एक गरीब बढ़ी अपनी झोपड़ी में बैठा गाना गा रहा था और हंसते हुए अपने बच्चों के साथ रोटी खा रहा था। अकबर ने पूछा, इतनी गरीबी में भी तू इतना खुश कैसे है? बढ़ी ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे जितना मिलता है उसी में संतोष करता हूं। हर दिन मेहनत करता हूं और परिवार के साथ बांटकर खाता हूं। मेरे लिए यही खुशी है। अकबर हैरान रह गए। दूसरे दिन बीरबल अकबर को एक बूढ़े दंपति के पास ले गए। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, शरीर कमजोर था, पर आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, इतने बूढ़े होकर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? बूढ़ी मां ने कहा, महाराज, हमारा सुख एक दूसरे का प्रेम है। जब मन में अपनापन हो तो दर्द भी छोटा लगता है। अकबर सोच में पड़ गए। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कभी इस तरह प्रेम का सुख नहीं महसूस किया। तीसरे दिन बीरबल अकबर को नगर के एक चिकित्सक के पास ले गए। वो गरीबों का इलाज मुफ्त करता था। वो स्वयं साधारण कपड़ों में था, लेकिन चेहरे पर अजीब शांति और खुशी थी। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या मिलता है लोगों की सेवा करने से? चिकित्सक बोला, महाराज, मुझे सबसे बड़ा इनाम तब मिलता है जब कोई मरीज ठीक होकर मुस्कुराता है। उनकी खुशी मेरी खुशी बन जाती है। अकबर का दिल छू गया। दरबार लौटते समय अकबर चुप थे, फिर बोले, बीरबल, अब मैं समझ गया हूं।
खुश रहने का असली नुस्खा सोना चांदी नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और सेवा है। सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपना, आपने सही कहा। जो व्यक्ति अपने हिस्से की रोटी में संतोष पाए, अपने प्रियजनों से प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे, वो कभी दुखी नहीं होता। इतने में दरबार का तोता जोर से बोला, महाराज, तो फिर मुझे रोज संतोष के 2 दाने और प्रेम के 4 कौर दीजिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसकर बोले, बीरबल, सचमुच खुशी का असली नुस्खा तुम्हारे पास ही है। सीख, मोरल 1, सच्ची खुशी धन संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष में है। 2, प्रेम और अपनापन हर दुख को छोटा कर देते हैं। 3, दूसरों की सेवा करने से जो शांति मिलती है, वो किसी खजाने से नहीं मिलती। जब दरबार में आया हंसता हुआ बर्तन और बीरबल ने खोला रहस्य, एक सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों की भीड़ लगी थी, ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही थी। इतने में दरबार ने आकर सूचना दी, जहांपना, एक अजीब व्यापारी दरबार में आया है। वो अपने साथ एक ऐसा बर्तन लाया है जो हंसता है। अकबर चौंक उठे। बर्तन और हंसी, ये तो अनोखी बात है, तुरंत उसे अंदर बुलाओ। व्यापारी दरबार में आया। उसके हाथ में एक बड़ा पीतल का बर्तन था। जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, अचानक उसमें से ठहाके की आवाज आने लगी। हा हा हा, हा हा हा। पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ दरबारी डरकर पीछे हट गए तो कुछ हंसी दबाने लगे। अकबर ने ताज सीधा किया और बोले, ये कौन सी जादूगरी है? बर्तन हंस क्यों रहा है? व्यापारी ने झुककर कहा, महाराज, ये बर्तन हंसी से भरा हुआ है। इसे मैं दूर देश से लाया हूं। जो भी इसे खरीद लेगा, उसकी जिंदगी हंसी से भर जाएगी। एक दरबारी बोला, जहांपना, इसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। यह राज्य में हमेशा खुशी फैलाएगा। दूसरा बोला, अगर ये दुश्मन के हाथ लग गया तो वे हंस हंस कर पागल हो जाएंगे और युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। तीसरा बोला, महाराज, इसे महल के बीचों बीच रखिए। पूरा महल हर वक्त गूंजता रहेगा। अकबर सोच में पड़ गए, लेकिन उनकी नजर बीरबल पर गई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा रहस्यों को सुलझाते हो। बताओ, इस हंसते हुए बर्तन का असली राज क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, हर हंसी खुशी से नहीं आती। कुछ हंसी छल, लालच और दुख को छिपाने के लिए भी होती है। मुझे अनुमति दें तो मैं इसका रहस्य खोल सकता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, लेकिन सावधान रहना, कहीं ये जादू टोना न हो। बीरबल ने बर्तन को ध्यान से देखा। उसने कान लगाकर सुना। हंसी की आवाज सचमुच भीतर से आ रही थी। बीरबल ने सेवकों को आदेश दिया, इस बर्तन को उल्टा करो। जैसे ही बर्तन उल्टा किया गया, उसमें से दर्जनों सोने चांदी के सिक्के गिर पड़े और साथ ही बर्तन से तेज आवाज आई, खन खन, ठहाके, हा हा हा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, ये कोई जादू नहीं है। ये व्यापारी बहुत चालाक है। इस बर्तन के नीचे छुपी एक खोखली जगह है, जहां उसने सिक्के रखे हैं। जब बर्तन हिलता है तो सिक्कों की टकराहट हंसी जैसी आवाज निकालती है। असल में ये बर्तन नहीं हंसता, बल्कि पैसा हंसता है। अकबर ने पूछा, पैसा हंसता है? ये कैसी बात है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, जिस इंसान के पास पैसा होता है वही हंसता है, और कभी कभी पैसा खुद इंसान का मजाक उड़ाता है। देखो, लोग मुझे पाने के लिए क्या क्या करते हैं। ये व्यापारी इस चाल से आपको धोखा देना चाहता था। व्यापारी घबराकर कांपने लगा। अकबर गुस्से में बोले, धोखेबाज, तुमने हमारे दरबार को मूर्ख बनाने की कोशिश की। तुम्हें दंड मिलना चाहिए। व्यापारी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, दया कीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, इसे कठोर दंड न दे।
इसे कुछ समय राज्य की सेवा में लगाए। जब ये सच्चे मन से काम करेगा तब समझेगा कि असली हंसी मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। अकबर ने सहमति जताई और व्यापारी को छोड़ दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, सचमुच अगर तुम न होते तो आज हम सोने के सिक्कों से हंसते बर्तन खरीद लेते। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, हंसता हुआ बर्तन खरीदने से अच्छा है कि हम लोगों को हंसने की वजह दें। इतने में दरबार का तोता बोला, तो फिर मुझे रोज मुफ्त में बाजरा दीजिए, मैं दिन भर हंसता रहूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख, मोरल, 1, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। 2, झूठी हंसी और नकली खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती। 3, सच्ची हंसी मेहनत, ईमानदारी और संतोष से आती है। बीरबल और वो अनसुना सपना जिसने बदल दी अकबर की सोच। एक रात अकबर सो रहे थे। नींद में उन्हें एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा वो अकेले हैं, कोई दरबारी नहीं, कोई सैनिक नहीं, न ताज न सिंहासन, केवल एक विशाल रेगिस्तान है और वे प्यास से तड़प रहे हैं। अचानक आसमान से आवाज आई, जहांपना, ये तुम्हारी हकीकत है। सोना चांदी, महल दरबार सब यही रह जाएगा। असली धन है इंसान की नेकी और बुद्धि। अकबर नींद से घबराकर उठ बैठे। सुबह तक वे बेचैन रहे और निश्चय किया कि इस सपने की गुत्थी केवल बीरबल ही सुलझा सकते हैं। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसने मेरी आत्मा हिला दी। मैं चाहता हूं कि कोई उसकी सच्ची व्याख्या करे। जो सही अर्थ बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा, जो गलत निकला उसे दंड मिलेगा। सभी दरबारी कांप उठे क्योंकि अकबर का सपना अजीब और डरावना था। एक मंत्री ने कहा, जहांपना, इसका मतलब है कि आपके शत्रु आपको अकेला कर देंगे। दूसरे ने कहा, इसका अर्थ है कि आपके राज्य में अकाल आने वाला है। तीसरे ने कहा, यह संकेत है कि आपको अपना खजाना दोगुना करना होगा ताकि विपत्ति टल सके। अकबर ने माथा पकड़ लिया। नालायकों, तुम सब मेरे डर को और बढ़ा रहे हो। क्या कोई इस सपने का सही अर्थ नहीं बता सकता? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम बताओ, क्या अर्थ है इस सपने का? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, यह सपना आपके लिए वरदान है, शाप नहीं। यह आपको सच दिखा रहा है। यह कह रहा है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। रेगिस्तान आपके अकेलेपन का प्रतीक है और प्यास इस बात का कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। अकबर ध्यान से सुनते रहे। बीरबल आगे बोले, जहांपना, यह सपना आपको चेतावनी दे रहा है कि आप अपनी ताकत और दौलत पर घमंड न करें। आपकी असली ताकत प्रजा का प्यार और न्याय है। अगर जनता आपको दिल से चाहेगी तो आप कभी अकेले नहीं होंगे, लेकिन अगर जनता आपसे दुखी होगी तो सोना चांदी भी आपको रेगिस्तान जैसा खालीपन देगा। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। मंत्रियों ने कहा, जहांपना, बीरबल हमेशा मीठी मीठी बातें करके आपको प्रभावित कर देता है। असली अर्थ यह है कि राज्य पर संकट आने वाला है। अकबर ने गुस्से से कहा, चुप रहो, तुम सब मेरे डर का फायदा उठाकर मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो। पर बीरबल ने मुझे मेरी असली कमजोरी दिखाई है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे साबित करके दिखाओ कि दौलत और ताकत सब व्यर्थ है और असली धन जनता का प्यार है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, केवल 3 दिन दीजिए, मैं आपको यह सच्चाई दिखा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने अकबर को साधारण कपड़े पहनाकर गुप्त रूप से नगर में भेजा। अकबर अब एक साधारण व्यापारी जैसे लग रहे थे। सड़क पर उन्होंने देखा एक बूढ़ी अम्मा भूखी बैठी थी। लोग उसे नजरअंदाज कर रहे थे। अकबर ने पास जाकर रोटी दी तो अम्मा ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। अकबर भावुक हो गए। इतना आशीर्वाद तो मुझे महल में भी नहीं मिला।
फिर उन्होंने देखा एक गरीब मजदूर बीमार पड़ा था। किसी के पास पैसे नहीं थे। अकबर ने अपना गुप्त सिक्का दिया। मजदूर बोला, आप जैसे लोग ही हमारी जिंदगी के असली बादशाह हैं। अकबर चौंक गए। ये मुझे असली बादशाह कह रहा है, जबकि ये जानता भी नहीं कि मैं कौन हूं। 3 दिन बाद दरबार में बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या आपने देखा कि जनता का प्यार कितना बड़ा खजाना है? आपके ताज और तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल, अब मैं समझ गया हूं। मेरा सपना मुझे यही सिखाने आया था कि दौलत और ताकत क्षणिक है, असली दौलत नेकी और न्याय है। इतना कहते ही वही तोता जो हमेशा दरबार में हंसी फैलाता था जोर से बोला, जहांपनाह, अब समझ गए? सपनों का इलाज बीरबल के पास ही है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हुए बोले, सचमुच बीरबल, तुम मेरे सपनों के भी हकीम हो। सीख, मोरल 1, दौलत और ताकत असली सुख नहीं देती। असली सुख जनता का विश्वास और प्यार है। 2, सपने केवल डराने नहीं बल्कि सही राह दिखाने आते हैं। 3, बुद्धिमान वही है जो असंभव को भी शिक्षा में बदल दे। जब अकबर ने मांगा ऐसी तलवार जो बिना वार किए जीत दिला दे। अकबर बादशाह अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनके दरबार में शूरवीर सेनापति, महान योद्धा और राजाओं को हराने वाले सैनिक रहते थे। लेकिन अकबर जानते थे कि केवल तलवार और ताकत से ही नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से भी जीत मिलती है। एक दिन उन्होंने दरबार में अचानक सबको चौंका दिया। दरबार लगा हुआ था। कवि, कलाकार और सेनापति सब मौजूद थे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसी तलवार चाहिए जो बिना खून बहाए, बिना वार किए ही जीत दिला दे। ऐसी तलवार जिससे दुश्मन खुद हार मान ले। पूरा दरबार चुप हो गया। एक सेनापति बोला, जहांपनाह, तलवार का काम ही वार करना है। बिना वार किए तलवार का क्या उपयोग? दूसरा सेनापति बोला, अगर तलवार वार न करे तो वो खिलौना होगी, हथियार नहीं। तीसरा दरबारी हंसकर बोला, शायद बादशाह सलामत कोई नई किस्म की जादुई तलवार चाहते हैं। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने सबकी बातें सुनकर कहा, तुम सबकी सोच सीमित है। मुझे जादुई तलवार नहीं चाहिए बल्कि असली जीत दिलाने वाली तलवार चाहिए। और इस सवाल का जवाब मुझे केवल बीरबल दे सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपकी तलवार जरूर बनेगी, लेकिन मुझे 10 दिन का समय चाहिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, 10 दिन बाद मैं तुम्हारी तलवार देखना चाहता हूं। दरबारी फिर हंसने लगे। अब की बार बीरबल फंस गए। बिना वार की तलवार, ये कैसे संभव है? देखना, 10 दिन बाद अकबर खुद बीरबल को सजा देंगे। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, सच्चाई समय आने पर खुद दिख जाएगी। बीरबल घर लौटे और सोच में पड़ गए। तलवार अगर बिना वार के जीत दिलाए तो उसका अर्थ क्या है? उन्होंने खुद से कहा, असल जीत हथियारों से नहीं, दिमाग से होती है। ऐसी तलवार बनानी होगी जो खून न बहाए बल्कि दिल जीत ले। फिर उन्होंने अपने कारीगरों को बुलाया और उन्हें लोहे या इस्पात की जगह चांदी और सोने से एक खास तलवार बनवाने का आदेश दिया। लेकिन उस तलवार की धार कुंद थी, यानी उससे किसी को चोट नहीं लग सकती थी। तलवार के ऊपर मोती और जवाहरात जड़े गए और उसके म्यान पर संस्कृत और फारसी में ये श्लोक लिखा गया, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। 10वें दिन अकबर पूरे उत्साह के साथ दरबार में बैठे। उन्होंने कहा, तो बीरबल, दिखाओ वो तलवार जो बिना वार किए जीत दिलाए। बीरबल मुस्कुराते हुए सोने चांदी से बनी चमकदार तलवार लेकर दरबार में आए। तलवार ऐसी थी कि देखने वाला दंग रह जाए। अकबर ने तलवार को हाथ में लिया और देखा कि उसकी धार कुंद है। वे बोले, बीरबल, ये कैसी तलवार है? इससे तो दुश्मन का बाल भी बाका नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वो तलवार है
जो बिना वार किए जीत दिलाती है। ये सम्मान, बुद्धि और नीति की तलवार है। जो इसे देखेगा वो समझेगा कि इस साम्राज्य में ताकत से ज्यादा बुद्धि का शासन है। दुश्मन इससे डरकर नहीं बल्कि प्रभावित होकर हार मानेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर ये सच है तो सबको आज ही दिखाओ। बीरबल ने तलवार उठाई और एक दरबारी से कहा, मान लीजिए आप दुश्मन राजा हैं। अगर मैं इस तलवार से वार करूं तो शायद आप घायल हो जाएंगे, लेकिन ये तलवार वार नहीं करती। ये केवल आपकी आंखों को दिखाती है कि मेरी ताकत केवल हथियार नहीं बल्कि बुद्धि भी है। क्या आप ऐसे राज्य से युद्ध करना चाहेंगे जहां तलवार भी खून नहीं बहाती बल्कि दिल जीत लेती है? दरबारी कुछ सोचकर बोला, नहीं, ऐसे राज्य से तो मैं मित्रता करना चाहूंगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। असली जीत तलवार से नहीं बल्कि दिलों से होती है। तुम्हारी ये तलवार हमारी शाही निशानी होगी और इसे खजाने में रखा जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, तलवार से शरीर जीता जा सकता है लेकिन दिल नहीं। दिल जीतने वाली तलवार केवल नीति, न्याय और दया है। यही वो हथियार है जो बिना वार किए जीत दिलाता है। नैतिक शिक्षा, ताकत असली नहीं है। असली ताकत है बुद्धि और दया। हथियार केवल शरीर को जीत सकते हैं लेकिन दिल केवल इंसानियत से जीते जाते हैं। असली सम्राट वह है जो दुश्मनों को हराए नहीं बल्कि उन्हें मित्र बना ले। उस दिन के बाद अकबर ने वो तलवार अपने खजाने में सजाकर रख दी और जब भी कोई नया राजा उनसे मिलने आता, अकबर उसे वो तलवार दिखाकर कहते, ये है मेरी सबसे ताकतवर तलवार। ये बिना वार किए दिलों को जीत लेती है। और बीरबल मुस्कुराकर सोचते, जहां पनाह, आपने सही पहचाना। असली जीत तलवार की धार में नहीं बल्कि इंसान के विचार में है। अकबर की अजीब शर्त, बिना देखे दुनिया दिखाओ। एक दिन सुबह सुबह अकबर बगीचे में बैठे सोच रहे थे। हल्की हवा चल रही थी पर उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। अचानक वे दरबार पहुंचे और बोले, आज मैं सबको एक नई शर्त देता हूं। जो भी दरबारी इस शर्त को पूरा करेगा उसे मैं खजाने से इनाम दूंगा। दरबारी उत्सुक हो गए। जहां पनाह, शर्त क्या है? अकबर ने कहा, मुझे बिना देखे दुनिया दिखाओ। न आंखों से, न दर्पण से, न चित्र से, फिर भी पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर कोई ये कर दिखाए तो वो सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बिना देखे दुनिया दिखाना, ये तो असंभव है। किसी ने कहा, शायद बादशाह को नक्शा दिखाना होगा। दूसरे ने कहा, नक्शा तो देखने से ही दिखेगा। कुछ मंत्री बोले, ये काम तो बीरबल के अलावा कोई नहीं कर सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब देखता हूं कि बीरबल की अक्ल कहां तक जाती है। बीरबल शांत बैठे रहे। घर जाकर पत्नी ने पूछा, आज इतने गंभीर क्यों? बीरबल बोले, जहां पनाह ने कहा है कि उन्हें बिना देखे दुनिया दिखाओ। अब ये कैसी अजीब शर्त है? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे तुम तो सबसे बड़े अक्लमंद हो। तुम्हारे दिमाग से कोई शर्त बची है क्या? तुम जरूर कोई उपाय निकालोगे। बीरबल सोच में डूब गए। अगले दिन बीरबल नगर में घूमे। उन्होंने देखा, कोई गरीब मेहनत कर रहा है, कोई अमीर सुख भोग रहा है। कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बीमार आदमी कराह रहा है। बीरबल समझ गए, असल दुनिया सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अनुभव और समझ से देखी जाती है। यही राज अकबर को समझाना है। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़ा पर्दा लगवाया। पर्दे के पीछे कई तरह के लोग खड़े किए, किसान, व्यापारी, सैनिक, विद्वान, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े। फिर अकबर को बुलाकर कहा, जहां पनाह, अब आप बिना देखे दुनिया देखेंगे। अकबर चौंके, ये कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, आप पर्दे के पीछे नहीं देखेंगे बल्कि उनकी आवाज सुनेंगे।
पहले पर्दे के पीछे से बच्चे हंसने लगे। फिर किसी ने गाना गाया, कहीं से हल चलाने की आवाज आई। किसी ने कराहते हुए कहा, पानी पानी। किसी ने व्यापार का सौदा किया, ये लो सोना, दो अनाज। किसी ने कहा, जय हो अकबर बादशाह की। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही है दुनिया। इसे देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल और कान की जरूरत होती है। दुनिया केवल दृश्य नहीं, अनुभव है। मंत्री बोले, जहां पनाह, ये तो धोखा है, ये तो लोग बोल रहे हैं, दुनिया थोड़ी दिखाई गई है। बीरबल मुस्कुराए, मंत्री महोदय, क्या आप कह सकते हैं कि जब आप बच्चे की हंसी सुनते हैं तो दुनिया नहीं दिखती? जब आप गरीब की पुकार सुनते हैं तो दुनिया का दुख दिखाई नहीं देता? आंखों से देखना ही देखना नहीं होता। अकबर गहरी सोच में डूब गए। अकबर ने और कठिन प्रश्न किया, ठीक है बीरबल, अगर यही दुनिया है तो मुझे बिना देखे अपना चेहरा दिखाओ। दरबार में हलचल मच गई। अब तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा बिना देखे दिखाऊं तो दरबारियों से पूछिए। हर कोई आपके चेहरे का वर्णन करेगा। कोई कहेगा आप दयालु हैं, कोई कहेगा आप कठोर भी हो सकते हैं। असली चेहरा सिर्फ आईने में नहीं, बल्कि लोगों के मन में होता है। वही असली छवि है। अकबर मुस्कुरा उठे। इतना सुनते ही तोते का पिंजरा जो पास रखा था अचानक गिर गया और तोता जोर से बोला, बादशाह अकबर सबसे महान, पर कभी कभी सबसे हठी भी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, सचमुच ये तोता भी बीरबल का ही साथी है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने मेरी अजीब शर्त पूरी कर दी। अब मैं समझ गया हूं कि असली दुनिया आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। तुमने बिना देखे मुझे पूरी दुनिया दिखा दी। उन्होंने बीरबल को खजाने से इनाम दिया। सीख, मोरल एक, दुनिया को केवल आंखों से नहीं, अनुभव और समझ से देखा जाता है। दो, सच्चाई सिर्फ दृश्य नहीं, बल्कि अनुभव और संवेदना से प्रकट होती है। तीन, बुद्धिमत्ता का अर्थ है असंभव को भी आसान बना देना।